हम देख रहे हैं अध्याय 7 भारत की सांस्कृतिक जड़ें। यह क्लास 6 का न्यू एनसीईआरटी के बुक का चैप्टर है। इसमें हमने अभी तक भाग 2 देख लिया, 2 भाग देख लिया है, जिसमें भाग 1 में वैदिक दर्शन के बारे में पढ़ाया गया है और वहीं वैदिक समाज के बारे में, उपनिषद के बारे में, वैदिक दर्शन के बारे में। वहीं भाग 2 में मैंने बौद्ध मत को पूरा का पूरा समझाया है और ये 2-3 कहानियाँ दिया गया है जो वैदिक दर्शन से संबंधित है। बौद्ध मत के बाद आज हम जो पढ़ेंगे भाग 3, वो है जैन मत से संबंधित। ठीक है, तो जैन मत एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है। जिस तरह से वैदिक दर्शन एक दर्शन था, बौद्ध मत एक दर्शन था, उसी तरह से जैन मत भी एक अन्य महत्वपूर्ण दर्शन है जो उसी समय काफ़ी लोकप्रिय हुआ जिस समय बौद्ध मत लोकप्रिय हुआ। यद्यपि इस मत को अधिक प्राचीन माना जाता है। यह क्या है? बौद्ध मत से भी ज़्यादा प्राचीन माना जाता है। लेकिन जिस समय बुद्ध भगवान हुए उसी समय उन्हीं के समकक्ष महावीर भगवान भी ज्ञान की प्राप्ति किए और वो भी जैन मत को आगे बढ़ाए। लेकिन वो 24वें तीर्थंकर थे। अब देखिए, इसमें देखते हैं कि सिद्धार्थ गौतम के समान, जिस समय बुद्ध भगवान थे, के समान ही राजकुमार वर्धन, तो राजकुमार वर्धन और एक सिद्धार्थ गौतम, ये 2 राजा के पुत्र थे जो एक बौद्ध धर्म को अपनाए और दूसरे ने जैन धर्म को बढ़ावा दिया। का जन्म 6ठी शताब्दी सामान्य संवत पूर्व के आरंभ में वैशाली, वर्तमान बिहार में नगर के समीप, वैशाली नगर के समीप, और इसमें नहीं दिया गया है, आप जाइएगा तो वहाँ एक स्थल है कुंडलपुर। यहाँ पे एक प्राचीन क्या है, इसको लोग बोलते हैं बड़गांव भी। क्या बोलते हैं? बड़गांव। यहाँ पे काफ़ी छठ पर्व मनाया जाता है, चूँकि यहाँ एक सूर्य मंदिर भी है और इसी कुंडलपुर में क्या है, राजकुमार वर्धमान का जन्म हुआ था। तो वही दे रहा है कि वो वैशाली नगर के समीप हुआ था। उन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्यागने और आध्यात्मिक ज्ञान की खोज का निर्णय लिया। उन्होंने सन्यासी जीवन के अनुशासन का पालन किया। 12 वर्ष बाद उन्हें अनंत ज्ञान या सर्वोपरि विवेक प्राप्त हुआ। उन्हें महावीर या महानायक के नाम से जाना जाने लगा। ये राजा का पुत्र थे, इन पे काफ़ी दबाव था, बड़े भाई का भी दबाव था कि मतलब तुम ये चीज़ें ना करो, राजगद्दी ना छोड़ो। लेकिन इन्हें उन सब चीज़ों में मन नहीं लगा और सन्यासी जीवन 12 साल तक कठिन अनुशासन में रहें और उसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुआ और ये महावीर या महानायक कहलाए और अपने अर्जित ज्ञान का उपदेश देना आरंभ किया। जैन जो शब्द है जिन से आया है, जिसका अर्थ है विजेता। इसका अर्थ किसी क्षेत्र या शत्रुओं पर विजय पाने से नहीं है, बल्कि अविद्या और मोह पर विजय पाने से है। मतलब किसी को भी ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए और किसी भी चीज़ के लिए मोह नहीं होना चाहिए ताकि ज्ञान प्राप्त किया जा सके। जैन मत के उपदेशों में अहिंसा, अनेकांतवाद, अपरिग्रह शामिल है। ये विचार काफ़ी हद तक बौद्ध तथा वेदांत दर्शन के विचारों को साझा करते हैं जो कि भारतीय संस्कृति के केंद्र में है। इनमें से प्रथम विचार को महावीर के इस कथन द्वारा समझाया जा सकता है। अहिंसा को समझाए हैं, सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए। देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सभी सांस लेने वाले उपस्थित जीवित संवेदनशील जीवों को मारा ना जाए, न ही उनके साथ हिंसा की जाए, ना तो मारा जाए, ना तो हिंसा की जाए, ना ही दुर्व्यवहार किया जाए और ना ही सताया जाए और ना ही दूर हटाया जाए। तो 1 2 3 4 5 चीज़ों को उनका कहना था कि नहीं किया जाए, ना मारा जाए, ना हिंसा किया जाए, ना दुर्व्यवहार किया जाए उनके साथ, ना सताया जाए और ना ही दूर हटाया जाए। ये किससे संबंधित था? अहिंसा से संबंधित
पाठ था। अहिंसा के बाद अगला शब्द है अनेकांतवाद। उसका अर्थ है, कहता है कि अंतिम दो बातों को सरल शब्दों में समझते हैं। अनेकांतवाद का अर्थ है केवल एक पक्ष या दृष्टिकोण नहीं, अर्थात सत्य के अनेक पक्ष हैं और इसे केवल एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता है। तो यहाँ पे दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कि आप सिर्फ एक पक्ष को समझ के सत्य को नहीं समझ सकते हैं। पहला बात, मतलब अगर दो तीन आदमी हैं या दो आदमी के बीच में झगड़ा है तो आपको दोनों की बातें सुनने के बाद ही किसी निष्कर्ष पे आना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि अधूरे कथन को पढ़कर आप सत्य को नहीं समझ सकते या अधूरे कथन को सुनकर आप सत्य को नहीं समझ सकते। मतलब एक कथन द्वारा पूरी तरह समझाया नहीं जा सकता। इसका मतलब है कि पूरा कथन समझ में आना चाहिए, उसके लिए पूरा संवाद समझ में आना चाहिए। ये अक्सर ये दो चीज़ें हैं जो गलतफहमी का आज भी, झगड़े का आज भी एक कारण। तो अनेकांतवाद का मतलब है अनेक आंतवाद, मतलब अनेक तरह से पक्ष को, दृष्टिकोण को समझना ताकि सत्य का सही रूप से उजागर हो सके। अपरिग्रह का अर्थ है असंग्रह, मतलब इसके अंतर्गत पार्थिव वस्तुओं से दूर और स्वयं को जीवन में केवल अनिवार्य वस्तुओं तक सीमित रहने की सलाह दी जाती है। मतलब एक तरह से अपरिग्रह का मतलब है त्याग करना, उतनी ही चीज़ों को अपने पास रखना जितनी चीज़ों से जीवन चल सके, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं। जैसे एसी, पंखा, कूलर, ये सब ज़रूरत नहीं है, हमें प्राकृतिक रूप से ही जीना है। ये जैन मत था। जैन मत में सभी जीवों, मानवों से लेके अदृश्य जीवों तक आपसी संबंधता और आपसी निर्भरता पर भी बल दिया गया है, क्योंकि ये सभी एक दूसरे के पूरक हैं और एक दूसरे के बिना जीवित नहीं रह सकते। देखिए यहाँ पे जीव, मानव और अदृश्य जीव के आपसी निर्भरता पे बल दिया गया है। मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि यह प्राकृतिक और मानव के बीच के संबंध को भी दर्शाता है। प्रकृति, जीवों और वनस्पतियों का अध्ययन करने वाले वैज्ञानिकों ने इस गहन सत्य की बार बार पुष्टि की है। मतलब निर्भरता, आपसी निर्भरता, संबंधता, आपसी संबंधता और आपसी निर्भरता एक काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपस में मिलजुल कर रहने को। मतलब ये लड़ाई झगड़ों से दूर रहने को बोला जा रहा है। देखिए हमने पिछले कक्षा में बौद्ध मत पढ़ा था, उसी का कहानी आगे। जिस तरह से वैदिक दर्शन पढ़ने के बाद बौद्ध मत जब पढ़ रहे थे तो हमने वैदिक दर्शन से संबंधित कुछ कहानियों को देखा, उसी तरह से अब जैन मत के बीच में बौद्ध मत की कहानियाँ हैं, जिससे आपका रिवीजन भी कुछ हो जाएगा। जातक कथाएं, बुद्ध भगवान के पिछले जीवन से जुड़ी हुई कथाओं को जातक कथाएं कहा जाता है। जातक कथाएं पीढ़ियों से भारतीय बच्चों और वयस्कों को समान रूप में आह्लादित करती रही है। ये बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। तो जातक कथाएं क्या है? बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं और बड़े ही सरल तरीके से बौद्ध आदर्शों को व्यक्त करती है। अगर आप देखेंगे जितने भी महान व्यक्ति हुए हैं, अगर वो भगवान का दर्जा लिए हैं तो उनसे जुड़ी कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हुई है। चाहे वो कथाएं दंत कथा बन जाए, चाहे उसमें आधी सच्चाई हो और चाहे पूरी सच्चाई हो, लेकिन उन कहानियों में एक आदर्श जरूर छुपा होता है जो जिंदगी के अलग अलग रूप को व्यक्त करता है। उसी तरह का एक कहानी है, एक प्रसिद्ध कथा में बुद्ध बानरों के एक बड़े समूह के राजा थे। यहाँ पे देखिए बुद्ध भगवान का चर्चा किया जा रहा है और कहा जा रहा है
कि वो बानरों के एक बड़े समूह के क्या थे? राजा थे। एक विशालकाय वृक्ष के समीप रहते थे और जिस पर मीठी सुगंध वाले स्वादिष्ट फल लगे हुए थे। वानर राज के आदेश के बावजूद कि उस वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ न लगे, वृक्ष का कोई भी फल किसी और के हाथ न लगे, एक दिन एक पका हुआ फल नीचे नदी में जा गिरा। क्यों किसी के हाथ में न लगे? चूंकि यह क्या था कि जानवरों के मतलब बानरों के या अन्य जानवरों के खाने के लिए यह फल सफिशिएंट था। अगर ये किसी के हाथ लग जाता तो मनुष्य जिस तरह का मतलब मनुष्य जो है उसको काट देता या उसको सारा तोड़ लेता। तो वो फल किसी और के हाथ ना लगे ताकि बानरों के लिए सुरक्षित रहे। लेकिन एक दिन क्या होता है कि एक दिन एक पका हुआ फल नदी नीचे में जा गिरा। पानी की धारा के साथ बहकर वह फल जाल में फंसा और उसे राजमहल ले जाया गया। और उस फल को कहाँ ले जाया गया? राजमहल ले जाया गया। राजा उस फल के स्वाद से इतना सम्मोहित हुए कि उन्होंने अपने सैनिकों से उस फल के वृक्ष को ढूंढ निकालने के लिए कहा। लंबे समय तक खोजने के बाद उन्हें वह वृक्ष मिल गया। उन्होंने देखा कि बानर उन फलों का आनंद उठा रहे थे। सैनिकों ने बानर पे हमला किया। सैनिकों ने क्या कर दिया? बानर पे हमला कर दिया। बानर राज के पास अपने बानरों को बचाने का केवल एक ही रास्ता था कि नदी का पार कराने में उनकी सहायता की जाए, किंतु वे अपने आप ऐसा नहीं कर पा रहे थे। उनसे आकार में बहुत बड़े होने के नाते वानर राज ने नदी के दूसरे किनारे पर एक पेड़ को पकड़ा और उन्हें नदी पार कराने के लिए शरीर को मानो एक पुल बना दिया। और इस जातक कथा को दर्शाती वानर राज की कथा दर्शाने वाली पत्थर की कीर्ति जो मध्य प्रदेश से लिया गया। देखिए यहाँ इस छोर से लेके इस छोर तक उन्होंने क्या किया? पकड़ रखा है, जिससे क्या हुआ? ये पुल की तरह बन गया और हर एक बानर क्या कर रहा है? इनके ऊपर से होते हुए जा रहा है। और ये बानर राज कौन है? बुद्ध भगवान है। ठीक है। इस प्रक्रिया के दौरान उनका शरीर घायल हो गया। अंत में उनकी मृत्यु हो गई। राजा ने कुछ दूरी से यह दृश्य देखा और वह बानर राज के इस निस्वार्थ बलिदान से बहुत अधिक प्रभावित हुआ। वह भी प्रजा के साथ अपनी भूमिका पे सोच विचार करने लगा। मतलब इस जातक कथा में बुद्ध भगवान ने मृत्यु को प्राप्त करके भी उस राजा के हृदय को क्या किया? बदल दिया और वह प्रजा के साथ उस अपने भूमिका को लेके सोच विचार करने लगा। तो ये था एक बौद्ध कथा। जातक कथा किससे रिलेटेड है? तो बौद्ध कथा से रिलेटेड है। अभी हमने जैन मत पढ़ा, उससे रिलेटेड अब एक कथा देखते हैं। जैन कथा है यह। रोहिणेई एक कुशल चोर था जो पकड़े जाने के सभी प्रयासों को विफल कर देता था। एक बार नगर की ओर जाते हुए रास्ते में उसने अकस्मात ही अज्ञान के साधारण जीवन से मुक्ति पाने के बारे में महावीर द्वारा दिए जा रहे उपदेश के कुछ भाग सुन लिए। मतलब अकस्मात वो क्या कर लिया? महावीर के द्वारा दिए जा रहे उपदेश को के वाक्य को सुन लिया। रोहिणेई के नगर पहुंचने के बाद उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उसने स्वयं को एक साधारण कृषक बताया। एक मंत्री ने उसे अपनी पहचान प्रकट करने का दबाव डालने के लिए चतुराई से एक योजना बनाई, किंतु महावीर के शब्दों को याद रखते हुए रोहिणेई मंत्री की योजना समझ गया और उसके जाल से बच निकला। तो मंत्री के जाल से वह चोर क्या है? बच निकला और अपने आप को क्या बताया था? साधारण कृषक बताया था। बाद में रोहिणेई को बहुत पछतावा हुआ। वह महावीर के पास गया और अपने अपराधों को स्वीकार किया। उसने चुराया हुआ धन वापस किया एवं अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगी। वह भिक्षु बन गया और उसे अपने अब तक के भ्रमपूर्ण जीवन का एहसास हुआ।
तत्पश्चात उसने आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके बाद वह क्या करने लगा? आध्यात्मिक ज्ञान अर्जित करने पे ध्यान केंद्रित करने लगा। यह कहानी सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को दर्शाती है। मतलब कैसा कर्म करना चाहिए? तो चोरी का कर्म नहीं करना चाहिए। विचार कैसा करना चाहिए? तो अच्छा विचार करना चाहिए। और इस प्रकार यह सम्यक कर्म और सम्यक विचारों के महत्व को दर्शाती है। यह भी बताती है कि हर व्यक्ति को जीवन में दूसरा अवसर मिलना चाहिए। यहाँ पे यह बताया जा रहा है कि जो चोर था उसको भी अगर समय मिले तो उसका भी हृदय परिवर्तन हो सकता है। उसी पे यह कहानी है। हृदय परिवर्तन से संबंधित यह एक जैन कथा है। देखिए, यह जो चित्र दिया गया है, यह दिया गया है कि एक शेर के साथ एक गाय को क्या किया गया है? दिखाया गया है आपस में सहभागिता के रूप में रहते हुए दिखाया, एक साथ खाते हुए दिखाया गया। मतलब ऐसा भी समय आ सकता है कि एक शेर और एक गाय साथ में रह सके। उपरोक्त भित्ति चित्र नई दिल्ली के एक जैन मंदिर से लिया गया। इसमें क्या विशेष दिखाई दे रहा है? इसमें क्या संदेश निहित है? इसमें अहिंसा का संदेश निहित है और सहभागिता का भी संदेश निहित है। बौद्ध मत और जैन मत दोनों में ही अहिंसा का अर्थ व्यक्ति या जीव के प्रति शारीरिक हिंसा न करने से भी कहीं अधिक है। ये बौद्ध और जैन मत दोनों में अहिंसा का समान रूप से महत्व दिया गया है। थोड़ा सा जैन मत में अहिंसा को ज़्यादा अपर लेवल पे रखा गया है। इसमें विचारों की हिंसा से भी संयम रखने के लिए कहा गया है। मतलब आपके विचार भी ना आए हिंसा के प्रति। मतलब आपको किसी ने मार पीट कर दिया, गोड़ हाथ तोड़ दिया, तो उसके प्रति भी आपके मन में कोई विचार नहीं आना चाहिए हिंसा का। संयम रखने के लिए कहा गया है। जैसा कि किसी के बारे में बुरी भावना नहीं रखना। यदि हम अपने आप को ध्यान से देखें तो हमें ऐसे नकारात्मक विचार स्वयं में अनुभव होते हैं। हमें इन्हें सकारात्मक विचारों में बदलना सीखना चाहिए। कभी कभी ये नकारात्मक विचार स्वयं हमारी ओर भी निर्देशित होते हैं। कभी कभी ये नकारात्मक विचार क्या करते हैं? हम ही को नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन इन विचारों से छुटकारा पाना अपने आप में एक तरह के भगवान के दर्जे को प्राप्त करना है। तो अगर आदमी है तो कुछ गलतियां करेगा, लेकिन गलतियां इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए कि जिससे किसी को भयंकर नुकसान हो। बौद्ध एलोरा, ये महाराष्ट्र में है। 6वीं और 10वीं शताब्दी सामान्य संवत के बीच पहाड़ों में काटकर, ये पॉजिटिव है, 600 सी से लेके 1000 सी तक का बात कर रहा है। सामान्य संवत के बीच पहाड़ों में काटकर गुफाएं बनाई गई। इनमें से कुछ गुफाएं हिंदू दर्शन से, जबकि अन्य बौद्ध और जैन मतों से संबंधित है। बौद्ध और जैन मत दोनों में ही भिक्षुओं तथा भिक्षुओं ने भी देश के सुदूर स्थानों की यात्राएं की तथा अपने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार किया। इनमें से कुछ लोगों ने विभिन्न स्थानों पर जाकर नए विहार बनाए। क्या बनाए? नए विहार बनाए। जबकि कुछ ने पत्थरों की गुफाओं में सन्यासी का जीवन बिताया। पुरातात्विक खोजों में इन विहारों के कुछ अवशेष मिले हैं। कई स्थानों पे उसी अवशेष में ये बौद्ध का एलोरा गुफा भी है, जिसमें बौद्ध धर्म भी है, हिंदू धर्म भी है और जैन धर्म से भी संबंधित क्या है, इसमें गुफाएं। कई स्थानों पे पत्थरों की गुफाओं में उन भिक्षुओं के नाम भी मिले हैं जो यहाँ रह रहे थे। तो उन गुफाओं में भिक्षुओं के भी नाम मिले हैं, ये पता होना चाहिए। यह स्टेटमेंट अगर दे दिया कि क्या गुफा में भिक्षुओं के नाम होते थे, तो कहना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर एनसीईआरटी में लिखा है तो मतलब भिक्षुओं के भी नाम मिले हैं। और पत्थरों के बिस्तर पे सोए थे, और पत्थरों के बिस्तर थे। अंग्रेजी भाषा में बौद्ध
हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख मतों को धर्म का नाम दिया जाता है। क्या दिया जाता है? धर्म का नाम दिया जाता है। हमने इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, यहाँ इन्हें दर्शन या मत कहा गया। क्यों? क्यों एनसीईआरटी में धर्म को नाम नहीं दिया? धर्म अपने आप को आज के समय में विभाजित कर रहा है एक दूसरे को। दर्शन क्या है? सोच को दर्शाता है कि हिंदू दर्शन ऐसा है, बौद्ध दर्शन ऐसा है, जैन दर्शन ऐसा, और इसमें क्या सामंजस्य है उसको समझें और एक दूसरे के विरोधी नहीं हो, एक दूसरे के सहभागी बने। दर्शन या मत और विश्वास कहा गया है। इसका कारण यह है कि इन मतों और दर्शनों के अनेक आयाम हैं, अनेक विचार हैं, जिनका हम आगे अध्ययन करेंगे, जैसे कि उनका दार्शनिक पक्ष, आध्यात्मिक पक्ष, नैतिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, धार्मिक पक्ष। अगर आप देखेंगे कोई भी दर्शन, मत या विश्वास को अगर आप फॉलो करेंगे तो हर एक में अच्छी बातें जुड़ी हुई है। हर कोई आपस में साथ रहकर चलने को कहता है, साथ रहकर जीने को कहता है। कोई भी धर्म लड़ाई को बढ़ावा नहीं देता है, लेकिन कुछ धर्मों के गलत इंटरप्रिटेशन के कारण लोगों में गलत भावना आ गए हैं। खैर, उसको हम यहाँ पे कोई नहीं चर्चा करेंगे। हम सिर्फ इन दर्शन या मत के दार्शनिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सामाजिक और धार्मिक पक्ष को समझेंगे। तो ये जो 5 पक्ष है ये काफ़ी क्या है? इम्पोर्टेंट है। अनेक विद्वान मानते हैं कि अंग्रेजी का शब्द रिलीजन भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित है। रिलीजन का जो अर्थ निकलता है वह भारतीय सभ्यता के संदर्भ में बहुत सीमित है। उस समय अनेक मत भी प्रचलित थे। उदाहरण के लिए इनमें से एक चार्वाक दर्शन भी था। जिस तरह से हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख ये सब धर्म या दर्शन या मत या विश्वास थे, उसी तरह से चार्वाक दर्शन भी था, जिसे कभी कभी लोकायत भी कहा जाता था। तो चार्वाक दर्शन को क्या कहा जाता था? लोकायत कहा जाता था। इसके अनुसार यह भौतिक जगत या जो भौतिक जगत जो दिख रहा है ही एकमात्र सत्य है। इसलिए इनका कहना था कि मृत्यु के पश्चात जीवन का होना असंभव है। उनका कहना था कि अगर कोई मर गया है तो उसके बाद जो जीवन लोग सोचते हैं वो ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली, इस दर्शन को अधिक लोकप्रियता नहीं मिली और समय के साथ यह विलुप्त हो गया। हमने इसका उल्लेख यहाँ इसलिए किया ताकि यह दर्शाया जा सके कि यहाँ बौद्धिक या आध्यात्मिक विश्वास प्रथाओं में व्यापक विविधता थी। मतलब हमारे यहाँ दर्शन में काफ़ी व्यापक विविधता थी और लोग अपने अनुसार इन्हें चुनने के लिए स्वतंत्र थे। आज भले ही उसको धर्म बना दिया गया, लेकिन पहले लोग किसी भी दर्शन या मत को चुनने के लिए क्या थे? स्वतंत्र थे। यद्यपि वैदिक, बौद्ध और जैन दर्शनों में महत्वपूर्ण भिन्नताएं थी, तथापि उनमें कुछ समान संकल्पनाएं भी थी, जैसे धर्म, कर्म, पुनर्जन्म, दुखों और अज्ञानता के अंत की खोज एवं अनेक अन्य महत्वपूर्ण मूल्य आदि। वास्तव में क्या था? उसमें कुछ विभिन्नता भी था और कुछ संकल्पनाएं समान भी थी। वास्तव में यह उस वृक्ष का तना या मूल भाग है जिसके उदाहरण के साथ हमने इस अध्याय की शुरुआत की थी। शुरू में ही कहा गया था कि इसके जड़ की तना जो है समान है और इसकी शाखाएं अलग अलग है, लेकिन बहुत सारे समानता भी हैं और बहुत सारे भिन्नताएं भी हैं। लोक और जनजातीय जड़ें। हमने अब तक जिन सांस्कृतिक जड़ों को देखा है उन्हें कई शास्त्रों में वर्णित किया गया है। जिन भी सांस्कृतिक जड़ों को देखा है, चाहे वो वैदिक दर्शन हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, उनका शास्त्रों में वर्णन मिलता है। भारत में समृद्ध मौखिक परंपराएं भी रही है। आपने ऊपर देखा था कि मैंने एक वीडियो में बताया था कि कैसे हड़प्पा संस्कृति में वो कौवे वाली कथा चली आ रही है, जिसको दर्शाया गया था। तो वो तो हड़प्पा संस्कृति समाप्त हो गया था, लेकिन वह मौखिक परंपरा के थ्रू अभी तक हम लोग को वो कहानी सुनाया जाता है।
इसका अर्थ है उन उपदेशों और प्रथाओं के बारे में ज्ञान जो कि नित्य अभ्यास के द्वारा आगे संचारित हुआ, न कि लिखित। तो कुछ उपदेश और प्रथाएं थी जिनका नित्य अभ्यास किया जाता था और वह आगे संचारित हुए, न कि लिखित शास्त्रों के द्वारा। जैसे वेद पहले लिखा नहीं जाता था, उसकी प्रार्थनाएं क्या किया जाता था, याद कराया जाता था, अभ्यास कराया जाता था। वेदों के संदर्भ में यह लागू होता है। इनमें अनेक अनेक लोक कथाएं हैं, लोक प्रथाएं हैं जो आम लोगों द्वारा प्रसारित होती है और जनजातीय परंपराएं जनजातियों द्वारा प्रसारित होती है। तो इनमें जो लोक प्रथाएं वो आम लोगों के द्वारा प्रसारित हुई है, लेकिन जो जनजातीय परंपराएं हैं वो जनजातीय द्वारा प्रसारित होती है। अब जनजाति क्या है? इस सामाजिक इकाई की अनेक परिभाषाएं दी गई है। आज के समय में मानव वैज्ञानिक मतलब मानव विज्ञान का अध्ययन करने वाले जो वैज्ञानिक होते हैं, जनजाति को उन परिवारों या वंशों का समूह मानते हैं जो एक समान उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा साझा करते हैं। जो भी एक समान उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा को साझा करते हैं, जो भी परिवार या वंश, उसको क्या कहते हैं? उनको जनजाति कहते हैं। आपस में निकट संबंध बनाए रखते हुए समुदाय में रहते हैं। निकट संबंध बनाए रखते हैं और समुदाय में रहते हैं, जिसका एक मुखिया होते हैं और उनके पास अपनी कोई निजी संपत्ति नहीं होती है। तो जनजाति के लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए? एक समान उत्पत्ति, संस्कृति और भाषा हो, आपस में निकट संबंध बनाकर समुदाय में रहते हों, एक उनका मुखिया हो और उनकी कोई निजी संपत्ति नहीं हो। तो अगर हम कहें तो 1 2 3 4 5 6 7 7 गो ऐसे पॉइंट हैं जिन पे जनजातियों को कहा जा सकता है। मतलब समान उत्पत्ति हो, उनकी संस्कृति समान हो, भाषा समान हो, आपस में निकट संबंध हो, समुदाय में रहते हो, जिनका एक मुखिया हो और कोई निजी संपत्ति नहीं हो। यह जानना रुचिकर है कि प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। प्राचीन भारत में जनजाति के लिए कोई शब्द नहीं था। जनजातियां केवल अलग अलग जन थी। पहले क्या थे? लोग अलग अलग थे जो एक विशेष परिवेश में रहती थी, जैसे कि वन या पहाड़ में। भारत के संविधान में अंग्रेजी में इनके लिए ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटी और हिंदी में जनजाति शब्द का उपयोग किया गया। तो ऐसा क्यों हुआ? कुछ लोग ऐसे हुए कि वही जंगल, वही पहाड़ से हर लोग हैं, सारे जन उसी पहाड़ वन में रहते थे। कुछ लोग एडवांस होते चले गए, शहर बसा लिए और वो अलग होते चले गए। कुछ लोग वही पुराने ढर्रों पे हमेशा रह गए और उनको प्रकृति के साथ एक अलग संबंध के तहत वो जनजाति की तरह रहने लगे। तो मतलब कह सकते हैं कि सभी जनजाति थे जो बाद में कुछ एडवांस हो गए तो शहरी हो गए। जैसे आज गांव और शहर के बीच में डिफरेंस हो रहा है, उसी तरह से उस समय पहाड़ और जंगल में रहन सहन मतलब प्रकृति के साथ संबंध बना के रहने से अलग हो गए लोग, प्रकृति से अलग होते चले गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2011 में भारत के अधिकांश राज्यों में 705 जनजातियां निवास करती थी, जिनकी संख्या लगभग 104 मिलियन थी। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। तो मतलब क्या कह सकते हैं? लगभग 10 करोड़ क्या था? 10 करोड़ इनकी संख्या थी। 10.40 करोड़। 1 मिलियन में कितना होता है? 10 लाख। यह ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की कुल जनसंख्या से अधिक है। मतलब हमारे यहाँ जो जनजातियाँ हैं वो इतने कम नहीं है
कि उनको कह सके कि प्रकृति से संबंध बनाकर रहने वाले लोगों की संख्या कम है। तो इनकी जनसंख्या ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम की भी जनसंख्या से ज़्यादा है। 19वीं शताब्दी में जनजातियों का अध्ययन करने वाले मानव वैज्ञानिकों ने उन्हें प्रायः सभ्य मानवों की तुलना में आदिम या हीन बताया। ये क्या था? 19वीं शताब्दी में मानव वैज्ञानिकों ने ऐसा बोला था। कब बोला था? 19वीं शताब्दी में। जनजातीय समुदायों तथा उनकी समृद्ध एवं जटिल संस्कृति। जनजातीय समुदाय की समृद्ध एवं जटिल संस्कृतियों के गहन अध्ययन के बाद इस प्रकार के पक्षपातपूर्ण विचारों को अधिकांशतः क्या कर दिया गया? नकार दिया गया। अगर सच में कहे तो यही अभी भी वो पुराने लोग हैं जो प्रकृति के संबंध बना के साथ में रहते आ रहे हैं। हम लोग क्या हो गए? हम लोग विकृत हो गए। जैसा कि हमने इस अध्याय में उल्लेख किया है, लोक और जनजातीय परंपराओं तथा प्रमुख विचारधाराओं के बीच निरंतर संपर्क होता रहा है। दोनों ही दिशाओं में देवताओं, संकल्पनाओं, दंत कथाओं तथा रीतियों का आपस में आदान प्रदान होता रहा। उदाहरण के लिए परंपरा के अनुसार पुरी के भगवान जगन्नाथ मूल रूप से जनजाति देवता थे। देवी माताओं के जिन विभिन्न रूपों की पूजा की जाती है उनके लिए भी यही बात कही जा सकती है। दूसरी ओर कुछ जनजातियों में हिंदू देवों को काफ़ी समय पहले ही अपना लिया गया था और महाभारत तथा रामायण के उनके अनेक रूप हैं। यह भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों से लेकर तमिलनाडु तक बहुत अच्छी तरह लिखा गया है। तो कुछ भगवान ऐसे हैं जो जनजातियों के देवता थे, उनको हमने अपने अनुसार क्या किया? ढाल लिया। और जगन्नाथ देवता जहाँ पे जनजाति के देवता थे उनको हमने एक कृष्ण भगवान का एक रूप मान लिया। इस प्रकार के परस्पर संपर्क इतने लंबे समय से तथा इतनी सहजता से कैसे होते रहे हैं? ऐसा इसलिए हो सका क्योंकि लोग जनजातियों और हिंदू विश्वास में अनेक समान प्रकार की संकल्पनाएं थे। क्योंकि हम लोग उन्हीं से तो अलग हुए, वो हमारे क्या हैं? मतलब आदि पूर्वज हैं, मतलब वो ही प्रकृति के साथ संबंध बनाकर रहने वाले हैं। हमने अपना विचार बदल लिया, हमने उनसे अपने आप को अलग समझने लगे। तो लोग जनजातियों और हिंदू विश्वास में क्या था? समान प्रकार की संकल्पनाएं थी। उदाहरण के लिए तीनों में प्राकृतिक तत्व जैसे पर्वतों, नदियों, पेड़ों, पौधों और जंतुओं तथा कुछ पत्थरों को भी क्या माना गया? पवित्र माना गया। क्योंकि इन सब में चेतना है। निसंदेह जनजातियों द्वारा उन प्राकृतिक तत्वों से संबंधित कई देवताओं की पूजा की जाती है। पर्वत, नदी, पहाड़, पत्थर सभी को हम लोग पूजा करते हैं। उदाहरण के लिए तमिलनाडु के नीलगिरी पर्वत में निवास करने वाली टोडा जनजाति काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टोडा जनजाति, इनमें से एक की तस्वीर बाईं ओर दी गई है। ये टोडा जनजाति है। ये क्या है? टोडा जनजाति। के अनुसार पर्वत के 30 से अधिक शिखर देवी देवताओं के निवास स्थान है। मतलब नीलगिरी पर्वत पे अगर जाएंगे तो इनके जितने भी शिखर हैं छोटे छोटे, उन शिखरों पे देवी देवताओं के निवास स्थान है। ये शिखर इतने पवित्र माने गए हैं कि टोडा जनजाति के लोग अपनी उंगली से उनकी ओर संकेत भी नहीं करते, मतलब उंगली दिखाते भी नहीं है उन पर्वत के शिखरों के ऊपर। देवताओं में इतनी बहुलता के पश्चात हिंदू धर्म के समान अनेक जनजातियों में भी उच्चतर देवत्व या परमात्मा की संकल्पना है। उदाहरण के लिए अरुणाचल प्रदेश की अनेक जनजातियां डीनो पोलो की पूजा करती है, जो सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप माने गए। इन्हें आगे चलकर परमात्मा माना गया। तो अरुणाचल प्रदेश में जो ये डीनो पोलो की पूजा की जाती है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है? सूर्य और चंद्रमा के
मिले जुले रूप को परमात्मा माना गया। मध्य भारत के क्षेत्र खंडोबा भगवान के संबंध में भी ऐसा ही है। मध्य भारत में भी खंडोबा जो भगवान है उनके बारे में भी क्या कहा गया है कि वो भी सूर्य और चंद्रमा के मिले जुले रूप है। पूर्वी भारत में मुंडा और संथाल जनजातियां अन्य दैविक शक्तियों के साथ सिंगबोंगा की पूजा करते हैं। तो मुंडा और संथाल क्या करते हैं? सिंगबोंगा भगवान की पूजा करते हैं, जिन्हें वे परमेश्वर कहते हैं और जिन्होंने यह संपूर्ण विश्व बनाया है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं। भारतीय समाजशास्त्री आंद्रे बेते, ये क्या है? भारतीय समाजशास्त्री हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि आंद्रे बेते कहाँ के समाजशास्त्री हैं। तो कहाँ के हैं? भारतीय समाजशास्त्री हैं। वो कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप में रहने वाली हजारों जातियां और जनजातियां इतिहास के आरंभिक समय तथा उससे भी पहले से आपस में एक दूसरे की धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को प्रभावित करती रही है। जनजातीय धर्मों पे हुए हिंदू दर्शन के प्रभाव को व्यापक रूप से स्वीकार किया गया है, किंतु यह भी सत्य है कि न केवल इसके निर्माण के चरण में बल्कि इसके पूरे विकास क्रम में हिंदू दर्शन जनजातीय आस्थाओं से भी प्रभावित हुए। मतलब हिंदू धर्म का प्रभाव जनजातियों पे भी था और जनजातीय दर्शन का प्रभाव हिंदू दर्शन पे भी था। मतलब एक दूसरे के दोनों पूरक थे और समय के साथ साथ दोनों के दर्शन ज़्यादा अलग होते चले गए। आज भी हम जनजातीय लोगों को हिंदू ही समझते हैं। स्पष्ट रूप से इस लंबे समय के परस्पर संपर्क का परिणाम आपसी समृद्धि रहा है। इस प्रकार लोक और जनजातीय मान्यताएं और प्रथाएं भारत की सांस्कृतिक जड़ों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। हम अगले अध्याय में इस विषय को और भी विस्तार से बताएंगे। तो हमने इसमें वैदिक दर्शन, बौद्ध दर्शन, जैन दर्शन और कुछ जनजातीय दर्शन के बारे में पढ़े। भारत के प्राचीनतम ग्रंथ वेदों ने अनेक दर्शनों को जन्म दिया। वेदांत और योग दर्शन इनमें प्रमुख है। बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे गए। बौद्ध और जैन मत वेदों के प्राधिकार क्षेत्र से परे गए। इनफैक्ट वेदों के ये अगेंस्ट थे। उन्होंने कुछ विशिष्ट मूल्यों एवं प्रथाओं पे बल दिया। यद्यपि इन मतों के सिद्धांत और विधियां भिन्न थी, फिर भी इनमें कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं समान थी। ये दुख के कारण अज्ञान के निवारण के साधनों का पता लगाने का सतत प्रयास करते रहे। जिस तरह से उपनिषद के में भी लोग क्या करते रहे? पता करते रहे। हजारों वर्षों से जनजातीय विश्वास, प्रथाओं तथा कलाओं का हिंदू दर्शन के साथ मेल जोल होता रहा। इनके बीच दोनों ओर से अबाधित आदान प्रदान चलता रहा। जनजातीय विश्वास प्रथाएं आमतौर पर भूमि और उसकी विशेषताओं को पवित्र मानती है। उन्हें प्रायः देवत्व की एक उच्च संकल्पना भी देती है। आमतौर पर भूमि, पहाड़, पर्वत, नदी ये सबको क्या मानती है? पवित्र मानती है। जैसे टोडा जनजाति के लोग नीलगिरी पर्वत पे 30 छोटे छोटे शिखरों को क्या मानते हैं? देवी देवता मानते हैं। तो इस तरह से हमने इस पूरे चैप्टर को क्या किया? खत्म किया। और कितने भाग में? 3 भाग में यह खत्म हुआ। पहले भाग में वैदिक दर्शन को समझाया, दूसरे भाग में बौद्ध दर्शन को समझाया और तीसरे भाग में जैन दर्शन के साथ साथ जनजातीय दर्शन को भी समझा के समाप्त किया। तो इस प्रकार भारत की सांस्कृतिक जड़ें अध्याय 7 समाप्त हुआ।